गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में प्लेन में सवार 241 लोगों की मौत हो चुकी है और एक आदमी जिंदा बच गया है। हादसे के बाद से ही अहमदाबाद की सड़कों पर मातम का शोर है। हर तरफ चीख पुकार, सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस और अपनों की तलाश में उन एम्बुलेंस के पीछे भागते लोग। लेकिन इस हादसे के बाद जो वीडियो सामने आए हैं वो इतने विभत्स हैं कि कठोर से कठोर कलेजे वाले का दिल पिघल जाए। इस हादसे में जिन 241 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी बॉडी देखने के बाद कलेजा मुंह को आ जा रहा है। अधिकांश लोग इस कदर जल चुके हैं कि उनके शरीर में हाथ कहाँ है और पैर कहाँ, पहचानना मुश्किल है। मांस तो मांस, हड्डियां तक गल गई हैं और बच गई है सिर्फ राख। इनमें मर्द कौन है और औरत कौन, पहचानना मुश्किल है। जिनकी पहचान हो भी पा रही है, उनकी भी बॉडी के हिस्से अलग अलग हो गए हैं। किसी का सिर्फ सर बचा है तो किसी का सिर्फ जला हुआ धड़। प्रशासन इस बात को लेकर हलकान है कि जब मृतकों के घर वाले अपनों की बॉडी लेने अस्पताल आएंगे तो उन्हें अस्पताल वाले देंगे क्या? क्या राख? लेकिन राख तो श्मशान से उठाई जाती है। पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करके चिता को अग्नि देकर शरीर के जल जाने के बाद जो राख बचती है उसे नदियों में प्रवाहित किया जाता है। यहां तो इस प्लेन क्रैश में लगी आग में ही लोग राख हो चुके हैं। राहत और बचाव में जो लोग जुटे भी हैं, उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए शवों के सिर्फ और सिर्फ अवशेष ही मिल रहे हैं। मृतकों में 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 नागरिक पुर्तगाल के और 1 कनाडा के हैं। उनके यहाँ तो जलाने की परंपरा भी नहीं है, वहाँ तो शवों को दफनाया जाता है। लेकिन इन विदेशी लोगों के शवों को दफनाया कैसे जाएगा? क्योंकि शव तो बचे ही नहीं है, बची है तो सिर्फ राख। तो क्या राख को कब्र में दफन किया जाएगा? आखिर कैसे वो लोग अपनों का अंतिम संस्कार कर पाएंगे जिन्होंने इस प्लेन क्रैश में अपनों को खोया है? इस सवाल का जवाब प्रशासन भी तलाशी रहा है। तभी तो मृतकों के परिजनों से अपील की गई है कि उनके जो भी लोग इस प्लेन में थे, उनका डीएनए सैंपल घर वाले सरकार को सौंपें, ताकि कम से कम शिनाख्त तो की ही जा सके। हो सकता है कि डीएनए सैंपल आने के बाद शवों की शिनाख्त हो भी जाए, लेकिन उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।